तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टेक वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आपको यूजर से कोई दो वैल्यूज को लेना है, ठीक है। एक पहली वैल्यू लेना है जो कि लेंथ होगी, फिर दूसरी वैल्यू लेना है जो कि ब्रेथ होगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप इंटीजर टाइप लेते हो, फ्लोट लेते हो, डबल लेते हो या जो भी लेते हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, आपको कोई भी दो वैल्यू लेना है जो कि पहली वैल्यू होगी लेंथ, दूसरी वैल्यू होगी ब्रेथ, ठीक है। ठीक है, अगर जो दोनों वैल्यूज हैं वो अगर स्क्वायर की हैं तो आपको सिंपली आउटपुट में क्या शो करवा देना है, यस इट इज अ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है तो आपको सिंपली आउटपुट में क्या शो करवा देना है, यस नो इट इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। सिंपली ये कर देना है। जो भी दो वैल्यूज आएंगी उनका फाइंड करना है वो स्क्वायर की वैल्यू है या फिर नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। आपको यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको दो वैल्यूज लेना है, दो इंटीजर वैल्यूज यूजर से लेना है, ठीक है। जैसे हमने लेंथ एंड ब्रेथ के लिए पहले वाले क्वेश्चन में ली थी, वैसे ही दो वैल्यूज को आपको इनपुट लेना है यूजर से, और इफ और एल्स कंडीशन की हेल्प से ये पता लगाना है कि जो दो वैल्यूज एंटर हुई हैं उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ए बड़ी है या फिर बी बड़ी है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट में शो करवाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है अ स्कूल हैज़ फॉलोइंग रूल्स फॉर अ ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पर आपको यूज़र से मार्क्स को एंटर करवाना है। यूज़र कोई भी मार्क्स को एंटर करेगा, यूज़र 100 से अंदर कितने भी नंबर को एंटर कर सकता है, ठीक है। 100 से बाहर नहीं, अंडर 100 कितने भी नंबर को एंटर कर सकता है, ठीक है। और आपको क्या आउटपुट करवाना है, अगर यूज़र 25 से कम मार्क्स, 25 या 25 से कम मार्क्स को एंटर करता है तो वो क्या शो होगा, फॉल्स, फेल, ठीक है। फिर अगर 25 से 45 के बीच में मार्क्स को एंटर करता है तो होगा ई, ग्रेड ई मिलेगा। फिर उसके बाद 45 या 45 या 50 के बीच में एंटर करता है तो डी प्लस मिलेगा। 50 से 60 के बीच में मार्क्स होंगे तो सी प्लस होगा। 60 से 80 के बीच में मार्क्स होंगे तो बी प्लस मिलेगा, एंड अबव 80 होंगे तो ए प्लस मिलेगा, ठीक है। यूज़र जिस भी मार्क्स को एंटर करेगा आपको इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में वैल्यूज़ कंडीशंस को लगाना है। और कंडीशन को कैसे लगाना है वो थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, बट लगाना पड़ेगा उस लॉजिक को, तभी जा कर के आपको ये लॉजिक बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड कैरेक्टर इज लोअर केस ए टू जेड और अपर केस ए टू जेड। जो वैल्यूज़, अब यहाँ पर भी हमको यूज़र से किसी दो टाइप की वैल्यूज़ को लेना है। दो टाइप की वैल्यूज़ कौन सी, कि कोई भी ए टू जेड तक के कैरेक्टर आपको वहाँ पर यूज़र से लेना है और उन कैरेक्टर्स को चेक करना है कि वो कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है। अब यहाँ पर भी इफ़ और एल्स की कंडीशन को यूज़ करना है, और इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके इफ़ या एल्स अगर अपर केस है तो आपको सिंपली आउटपुट में क्या शो करवाना है, यस इट इज़ अपर केस। और अगर लोअर केस है तो आपको सिंपली आउटपुट में क्या शो करवाना है, यस इट इज़ लोअर केस। सिंपली आउटपुट ये होगा। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इनमें से कोई दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो तो ये है कि हाँ एल्स, इफ़ एंड एल्स कंडीशंस आपसे बनने लगा है। तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर नहीं बनते तो नेक्स्ट क्लास तो है उसमें मैं सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा। अगर बन जाते हैं तो कमेंट सेक्शन पे पूरे कोड को कॉपी करना और कमेंट सेक्शन में पेस्ट ज़रूर करना और बताना। और अगर वहाँ नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आउटपुट या सॉल्यूशन को आप भेज सकते हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, साथ में न्यू टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलता है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।